नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। रविवार को जब हम आपसे बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि सोमवार से जो मॉनसून सत्र शुरू होगा महाराष्ट्र का, वो हंगामेदार रहेगा। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से जो पिछला सत्र रहा है उसमें विपक्ष में बैठी बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार पर हर तरफ से हावी हुई थी, लेकिन पहला दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। अगर मॉनसून सत्र की बात करें, शाम का समय है, हम विधानसभा में ही मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी पत्रकार हैं जो दिन भर यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सरकार के अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे मिलने का, ऑफ रिकॉर्ड बात करने का, जानकारी निकालने के लिए, इसलिए सभी लोग रुके हुए हैं। बहरहाल आज हुआ क्या? आज बीजेपी के 12 विधायक निलंबित कर दिए गए। आप सोचिए कि जो बीजेपी पिछले सत्र में इस पूरे सरकार पर हावी थी, उनके 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हुआ ये कि ओबीसी आरक्षण का एक मुद्दा है जिसे लेकर विधानसभा में चर्चा चल रही थी। पहले विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बात की, उनका जवाब दिया ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को वापस कुछ बात करना था, लेकिन तब तक जो विधानसभा है उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस नाराज़ हो गए। जो पीठासीन अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें तो अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा में कोई स्पीकर नहीं है। नाना पटोले को जब महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तब उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए पीठासीन अधिकारी जो हैं, स्पीकर ऑन द चेयर जो हैं, उनके कैबिन में देवेंद्र फडणवीस सहित कई बीजेपी के विधायक घुस गए। और जो स्पीकर ऑन द चेयर है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, बाद में जो उन्होंने पूरा वाकया बताया वो मैं आपको बता दूं। उनका कहना है कि गुस्सा कर देवेंद्र फडणवीस और दूसरे विधायक जो बीजेपी के हैं वो वहाँ पर घुस गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें गाली गलौज उनके साथ की गई। ये सारी चीज़ें पीठासीन अधिकारी ने, जो शिवसेना के नेता भी हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा जब वो चेयर पर बैठे हुए थे स्पीकर के। और इसके बाद उन्होंने 12 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम लिया। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की, गंदी गालियाँ दी, और उसके वजह से इन लोगों को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया और इन 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस जब अंदर बात कर रहे थे, जब ये पूरा मामला सामने आया, वहाँ पर उन्होंने माना, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि हाँ, हमारे कुछ लोगों ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि जब वो बाहर आए और मीडिया से बात करने लगे तब उनका कहना था कि हमने कोई गाली गलौज नहीं की। गाली गलौज शिवसेना के विधायकों की ओर से की गई, बीजेपी के विधायकों की ओर से नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद आशीष शेलार जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी। अतुल भातलकर इन 12 विधायकों में से एक हैं जिन्हें निलंबित किया गया। मैंने उनसे पूछा कि जब आप लोगों ने गाली गलौज नहीं किया, आपका कहना है, तब आप लोगों ने माफ़ी क्यों मांगी? तो उनका कहना है क्योंकि गर्मा गर्मी हो गई थी इसलिए हमने माफ़ी मांगी। इस बीच नवाब मलिक ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो विधायक हैं वो कैबिन की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं गुस्से में। तो ये सारी चीज़ें आज दिन भर हुई हैं। ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था वो पीछे रह गया, लेकिन ये जो 12 विधायक थे बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने इस तरह से गंदी गालियाँ दी और हमला किया, एक तरीके से धक्का मुक्की की, उसके वजह से उनको कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया गया 1 साल तक। अब ये विधायक पहुंच गए एक बार फिर से राज्यपाल के पास। एक बड़ी बात और एक हंसने वाली बात यह है कि रविवार को जब हम ब्लॉग कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि सोमवार सुबह भी जब सत्र शुरू होने से पहले ये चर्चा बहुत हो रही थी कि शिवसेना और बीजेपी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ये दोनों के जो नेता हैं वो नरम हो रहे हैं। लेकिन शाम होते होते होता यह है कि बीजेपी के 12 विधायक को निलंबित कर दिया जाता है। बीजेपी का कहना है कि ओबीसी का मुद्दा ये सरकार उठाना नहीं चाहती और इसलिए मुद्दा और ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया, हमारी संख्या को कम किया गया। अब इसके आगे क्या? अब आप सोचिए कि जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में अब भी स्पीकर मौजूद नहीं है, तो क्या इस सरकार की ओर से मंगलवार, यानी जो दूसरा दिन है इस सत्र का और आखिरी दिन है, क्या उस दिन इनकी ओर से स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा? आप सोचिए, इस अगर चुनाव होता भी है तो इसमें ऐसे 12 विधायक होंगे जो निलंबित हैं बीजेपी के, जो नहीं होंगे, यानी जो सरकार की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़कर दिखने मिलेगी। लेकिन ये सब हो रहा है
और ये पहला दिन इस तरह से हंगामेदार रहा कि 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी अगर सभी पार्टियों की बात करें तो सबसे मजबूत पार्टी है, 105 उनके विधायक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन में है क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी और 3 पार्टियाँ साथ में आई थी। तो सुबह जहाँ इनकी नज़दीकियाँ की बात चल रही थी तो शाम आते आते बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ उनका कहना है कि शिवसेना के विधायक ने भी गाली दी थी और यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई और इसलिए इन विधायकों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये विधायक पहुँचे हैं राज्यपाल के पास। एक बार फिर से राज्यपाल बनाम महाविकास आघाड़ी होता हुआ ये नज़र आ रहा है, जो आप देखिए इससे पहले कई बार हो चुका है। इस बार राज्यपाल क्या कुछ कदम उठाते हैं या इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना अहम होगा। लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को 1 साल तक गवा दिया है, जिन्हें निलंबित किया गया है। ये प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा में, जिसके बाद इन विधायकों को निकाला गया है। जाते जाते बात आपको भी सोचनी चाहिए कि क्या गाली गलौज, वो भले कोई भी पार्टी की ओर से की गई हो, क्योंकि ये तय है कि गाली गलौज हुई है, धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी का कहना है शिवसेना की ओर से की गई, शिवसेना का कहना है बीजेपी की ओर से की। लेकिन क्या विधानसभा जैसे पवित्र जगह पर गाली गलौज की जानी चाहिए, वो भी एक पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर के पद पर बैठता है, हाँ, तो क्या उनके साथ इस तरह का सलूक होना चाहिए? क्या ये आज तक हुआ है? क्या महाराष्ट्र के राजनीति का एक हिस्सा रहा है या इससे भी गंदे दिन आने वाले दिनों में हमें देखना मिलेगा? इस पर एक विचार करना ज़रूरी है। लेकिन ये पहला दिन रहा है, हंगामेदार रहा है। दूसरे दिन क्या कुछ और देखने मिलता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसके बारे में आपको भी जानकारी दी जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और ये है एनडीटीवी। नमस्कार।